हेलो दोस्तों। हम लोग आरक्षण पर चर्चा कर रहे थे। हमने आपको समझाया कब एससी एसटी को आरक्षण का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ, ओबीसी को कब से आरक्षण का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ, 1950-51 से, 1953 से, और ये मोदी जी के आने के बाद 2015 के आसपास, ठीक है, 17-18 के आसपास, 15 से 18 के आसपास, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। तो अब देखो किस आधार पर इन्हें एससी एसटी को आरक्षण दिया गया, किस आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया और किस आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, ये चीजें मैंने आपको बताया है। देखो मुद्दे की बात अब हम करने वाले हैं, ठीक है। अच्छी लगे बुरी लगे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी सोच है। अच्छा लगेगा जिन्हें वो मेरे सोच के हैं, आज खराब लगे जिन्हें वो मेरे सोच, वो खुद के सोच के हैं। देखो भाई, तुम किसी को चाहते हो क्या, समर्थ बनाना, बनाओ, अच्छा बात है, अच्छा बात है। चलो उससे पहले समझ लो आरक्षण का लेवल कहाँ तक है। एक व्यक्ति नौकरी ले लेता है, नौकरी, पहले इसको भी समझ ही लो, बहुत जरूरी है। नौकरी पा लिया, ठीक है, नौकरी पा लिया, उसके इस नौकरी के अंदर फिर उसे आरक्षण चाहिए, फिर उसे आरक्षण चाहिए। साल 2 साल हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने का में, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर था, याद नहीं आ रहा है, कि अब नौकरी पेशा वालों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा विवाद हुआ था और फिर से लोग सुप्रीम कोर्ट गए और प्रमोशन में भी आरक्षण उन्होंने लिया। नौकरी ले लिया जब आप समर्थ हो गए भाई, नौकरी ले लिया जब आप समर्थ हो गए, तो फिर प्रमोशन में आपको आरक्षण किस बात का, किस बात का। तो नौकरी फिर प्रमोशन, इसमें भी आरक्षण। तो इसका मार कौन खाता भाई, सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर, सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर प्रमोशन होता है। तो जो अच्छे मार्क्स ला के ऊपर सीनियर बैठे हुए हैं, से ऊपर बैठे हुए हैं सीनियरिटी लिस्ट में, वे भी इनके चक्कर में, इस आरक्षण के चक्कर में जो है ऊंचे पदों पर प्रमोट ना होके, जो एससी एसटी के लोग हैं, ओबीसी के, ओबीसी नहीं, प्रमोशन में आरक्षण सिर्फ एससी एसटी का है, ठीक है, एससी एसटी का है। तो ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को प्रमोशन में आरक्षण से बाहर रखा गया है। तो एससी एसटी वर्ग के लोग प्रमोशन में भी आरक्षण ले लेते हैं, सीनियरिटी में लो पे होते हैं, ऊपर सीट खाली रहता है इनका, और ये प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत ही भद्दा मजाक है, ठीक है। अब सरकार भी क्या करे भाई, विरोध करते हैं लोग तो क्या कर सकता है। अब आज ही सवेरे सुनने को मिला कि भाई ईओसी कानून सवर्णों के पुरजोर विरोध के बाद ईओसी को सुप्रीम कोर्ट ने, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने असत रोक लगा दिया, इस कानून पर रोक लगा दिया, यह कहते हुए कि जो भेदभाव मिटाने के लिए जो कानून है वो खुद भेदभाव उत्पन्न कर रहा है, अतः इस कानून को रोक लगाया जाता है। वो रोक कब तक रहता है ये देखने की बात है, ठीक है। तो आज भी एक इतिहास का दौर है, सवर्णों के विरोध के पर जो है इस कानून पर रोक लग गया। उनके विरोध पर से ज्यादा माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके विवेक पर ये रोक लगा, ठीक है। वहाँ वकील जो सवर्णों के पक्ष के थे उनके दलीलों के आधार पर ये रोक लगा, ठीक है। तो आइए देखो भाई, आरक्षण में क्या है, दे रहे हो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। हमारी आजादी हमें 1947 ईस्वी मिल चुकी है, सन 1947 में हमें आज़ादी मिल चुकी है। अभी हम लोग चल रहे हैं 2026 ईस्वी, 2026 ईस्वी। बी आर अम्बेडकर साहब वैसे व्यक्ति देश के जो तीनों गोल में इस सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए कोई नहीं भाग लिए, गांधी जी तक नहीं भाग लिए, लेकिन ये अंग्रेजों के पीछे पीछे चलते रहे कि हम आपके साथ हैं, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने तीनों राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था उसमें सम्मिलित हो गए अम्बेडकर जी, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था, गांधी जी खुद नहीं हुए थे। तो आइए, तो और अम्बेडकर जी ने कहा था कि 10 साल तक इसको रखा जाए
ताकि लोग एक पैमाना पे आ जाए, एक तराजू के पर बराबर आ जाए, कुछ समानताएं आ जाए, उसके बाद जो है इसको विचार करके खत्म कर दिया जाए। तो चलो भाई 47 से आके 26, यानी कि यहाँ से 53 और 26 कितना हुआ, 69 साल हो चुके हैं आज़ादी के। 69 साल जब हो चुके हैं तो 69 सालों के बाद अब इन चीज़ों की आवश्यकता कहाँ तक है, इन चीज़ों की आवश्यकता कहाँ तक है। तो आप कहिएगा बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो गरीबी के तर्ज पे आरक्षण दो भाई। अब तो एक साथ एक थाली में बैठ के सभी कोई खाते हैं, सभी मित्र हैं, SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, ब्राह्मण तक भी जो है SC ST OBC के साथ मिलके बैठ के एक ही थाली में खाते हैं। तो इस आरक्षण की नौकरियों में कहीं जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप फिर भी सबल बनाना चाहते हैं, आरक्षण देना चाहते हैं, तो केवल मैक्सिमम 25% आरक्षण हमारे देश में होना चाहिए, और वो भी EWS के तर्ज पर। EWS के तर्ज पर इकोनॉमिक वीकर क्लास, जो कि सक्षम नहीं है पढ़ाई लिखाई अच्छा से करने में, जिन्हें खाने के लिए अच्छा से नहीं जुट रहा है, तो वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं। आप अपने इस गांव में जाइए, समाज में जाइए, तो वहाँ पंडित जी भी मिलेंगे, लाला जी मिलेंगे, राजपूत मिलेगा, बनिया मिलेगा, यादव मिलेगा, पासवान जी मिलेंगे, ठीक है, चमार जी मिलेंगे, हर एक जात के लोग मिलेंगे। और सभी में वहाँ पता चलेगा कि सभी जो है सभी तबके के लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कष्ट में हैं, और सभी तबकों में जो है मजबूत भी लोग हैं। हमारे देश के खाद्य मंत्री रह चुके हैं, रेलवे मंत्री रह चुके हैं श्री रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी। पासवान जाति से आते थे, गौरव सम्मान दिया पासवान जाति को, रेल मंत्री रहे, खाद्य मंत्री रहे। तो अब बताइए, इन्हें भी आरक्षण मिलेगा नियमानुसार? ये भी आरक्षण की लड़ाई में है, ये भी आरक्षण की लड़ाई में चलेंगे। तो ये कहाँ तक सही है? ये समर्थ हो चुके हैं, इनके वंशज, इनके बाल बच्चे सभी समर्थ हो चुके हैं। माननीय सांसद हैं चिराग पासवान जी, अभी मंत्री भी है केंद्र सरकार में। तो अब इन लोगों को क्या जरूरत है आरक्षण की? तो सबल जो हो चुके हैं, जो समर्थ हो चुके हैं, वहां पर आरक्षण खत्म करना चाहिए सरकार को, और केवल 25% आरक्षण आर्थिक आधार पर, आर्थिक कमजोर रूप से जो व्यक्ति हैं उनको मिलना चाहिए। देखिए हो क्या रहा है भाई, इस आरक्षण से SC ST OBC के आरक्षण में क्या हो रहा है, सबल जो है, सक्षम जो है, वही और सक्षम बनते जा रहे हैं, सक्षम बन रहे हैं, और जो कमजोर हैं वो और कमजोर बनते जा रहे हैं, और कमजोर जो है वो और कमजोर, ठीक है, कमजोर और कमजोर, सबल और सबल। तो जिन तक ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंचता है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वे वहां तक कंपटीशन का तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो वो उस चीज का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वे घर द्वार मजदूरी इस सब में लग जाते हैं, और नहीं, और सबल लोग जो है, जो सक्षम है, वो और जो है सक्षम बनते जाते हैं। और तो अगर जब जैसे ही EWS की कहानी लिखी जाएगी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कहानी लिखी जाएगी, और इस आधार पर आरक्षण होगा, तो जो कमजोर लोग हैं उन्हीं को केवल आरक्षण मिलेगा। OBC में भी देखो भाई कि OBC में भी जो है क्या है, OBC में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है, लेकिन ये स्टेट के लिए, ये स्टेट में, सेंट्रल में जो है OBC में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक वीकर क्लास के अंतर्गत अगर आएगा तो जो वास्तविक में जरूरतमंद हैं उन्हें ही सहायता मिलेगी। और देखो भाई, फतेह की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि कमजोर भूखे लोग किसी भी कास्ट में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि SC ST OBC में हो, जनरल में भी भूखे गरीब वर्ग के लोग रह सकते हैं। तो इस आधार पर होना चाहिए, जिससे कि हमारा देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा। और 25% कुछ
कमजोर लोग आएंगे तो 75% अच्छे लोग रहेंगे, तो देश की तरक्की में बहुत ही आगे तक हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है, और हमारा देश आगे की ओर जाएगा। आरक्षण हमारे देश का बहुत बड़ा बैकबोन है। हमारे देश के आजादी से भी 69 साल हो चुके हैं। अरे सॉरी, 69 बोलते जा रहे हैं यार, खुद को यार, 79 साल हो चुके हैं। वही तो अमृत भारत महोत्सव मनाया गया 75 साल का, 79 साल हो चुका है, 75 79 साल हमारे देश की आजादी का हो चुका है। तो 79 सालों तक अब एक ही पद्धति, इसे ढोकर चलना कहीं से भी सही नहीं है कि इस आरक्षण की बेड़ियों से सबों को जकड़ दिया जाए, कोई उस आरक्षण से बाहर ही नहीं निकल पाए। SC ST के भाई सोचते हैं हमें तो कम ही नंबर लाना पड़ेगा, क्या टेंशन है, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे नौकरी हो जाएगा। अब 40 -40 परसेंटाइल वाला जो PG वाला सुने थे ना, तो उसमें भी क्या होगा, कोई पढ़ना चाहेगा क्या, नहीं ना, तो सोचेगा कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ेंगे, एंट्रेंस तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो भाई इस मानसिकता को अब दूर करने का समय आ गया। हमारा देश 79 साल से आज़ादी की ओर बढ़ चुका है, तो हमारे सोच को भी अब आगे बढ़ाना चाहिए और केवल ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत हमें आगे बढ़ने चाहिए और केवल 25% आरक्षण लेवल ही होना चाहिए। ओनली 25% आरक्षण लेवल ही हमारे देश में होना चाहिए, और वो भी किस आधार पर, तो ईडब्ल्यूएस के आधार पर। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे और अगला जो दिन होने वाला है आरक्षण में, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। आप जरूर बने रहें और बहुत ही आपको अच्छी जानकारी उस दिन मैं देने वाला हूँ। धन्यवाद।